हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप कोडर हैं या आप कोडिंग में जाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा किसी भी वीडियो में। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने नहीं जानी तो आप थ्रू आउट करियर आप परेशान रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है, आपको कंप्लीट देखना है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोडर हैं तो। ठीक है, तो गाइज जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ था गाइज, कुछ दिन पहले मुझे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट आई लिंक्डइन पे, तो मैंने उस बंदे से कनेक्ट किया तो उसने बताया कि सर मेरे को आपको थोड़ी आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो मुझे लगा कोई फ्रेशर होगा मे बी। तो लेकिन जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो पता चला कि वो एक मतलब 12 साल से काम कर रहा है, वो जो जो भी प्रोफेशनल है, और वो एक टीम लीड के रोल पे था एक्सेंचर में। अभी वहाँ से उसने रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, तो देन आई थॉट कि इतने ज़्यादा सीनियर लेवल पे इसको क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन गाइस जब मैंने उससे बात की तब मेरे को जो उसकी प्रॉब्लम पता चली, तब मुझे लगा कि सिमिलर प्रॉब्लम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, वो लोग फेस करते हैं। तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए और सबको पता होनी चाहिए ये चीज़ें जो वो 12 साल वाला इंजीनियर भी आज फेस कर रहा है। ठीक है, और उसने बताया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस हो चुका है बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ अगर आपने नहीं जानी तो आप फ्यूचर में हमेशा परेशान रहोगे आप थ्रू आउट योर करियर। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन क्या है और हमें इसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए। तो देखो उसकी प्रॉब्लम क्या थी। उसने अभी वो एक्सेंचर में था 12 साल, मतलब उसके कंप्लीट हो चुके हैं उसके, और एक्सेंचर में एज ए टीम लीड था वो अभी यूएसए में रहता है और उसने वहाँ पे स्विच किया किसी दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी में जाके दूसरी कंपनी में उसकी सर्विस बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक क्लाइंट को दे दिया अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लाइंट फिर आपको कुछ भी काम देता है। तो कई बार क्या होता है, जब जैसे क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में ना अलग अलग कंपनीज के लोग भी काम कर रहे होते हैं सेम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई जैसे ये जो जो बंदा था जिसकी ये क्वेरी थी, वो उसकी कंपनी के कुछ डेवलपर काम कर रहे होंगे एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, क्लाइंट के लिए उसी क्लाइंट ने किसी दूसरे वेंडर को भी हायर कर रखा हुआ, तो वो टीम भी काम कर रही होगी इन्हीं के साथ मिलके। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है कि और किसी तीसरी कंपनी को भी हायर कर रखा हो। तो बहुत सारी कंपनी के लोग ना मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कई बार अलग अलग पे। ठीक है, मैंने भी ऐसे अलग अलग कंपनी के लोगों के साथ भी काम किया है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे। ठीक है, इस तरह ये कल्चर है जो कि होता है कई बार। तो अभी उसको प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है कि मतलब वो ही वॉज ए डॉट नेट डेवलपर, उसके करियर में डॉट नेट डेवलपर था वो। ठीक है, अभी उसको चैलेंज क्या आ रहा है कि जो जो वो प्रोजेक्ट जो मैनेज कर रहा है ना, वो कोई दूसरा वेंडर मैनेज कर रहा है। मतलब कोई दूसरी कंपनी के जो भी लीड हैं, टेक्निकल मैनेजर हैं, जो भी है वो लोग मैनेज कर रहे हैं और इसको एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह इसको काम दे रहे हैं। और वो काम भी उसको डॉटनेट का नहीं दे रहे, काम इसको एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ भी काम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को डॉटनेट का काम नहीं दे रहे वो लोग, और मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा वाला काम उनको दे रहे हैं, अपनी टीम को दे रहे हैं, और जो बोरिंग काम है, जो वैसे फालतू काम है एसक्यूएल का और सब ये सब, वो मेरे को दे रहे हैं। तो मैं इस पॉलिटिक्स से परेशान हो गया हूँ और मैं बिल्कुल डिप्रेस हो चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी ये वाली प्रॉब्लम थी। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको लाइफ में मे भी नहीं आए, लेकिन इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम आपको लाइफ में जरूर आएगी। मैं बताता हूँ कैसे और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, देखो बहुत सारे डेवलपर ना, बहुत सारे भी मोस्टली डेवलपर इनिशियल लेवल पे अपने आप को ना एक टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं। जैसे अगर आप किसी पूछोगे तो आप बोलोगे, कोई बोलेगा मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, कोई बोलेगा मैं जावा डेवलपर हूँ, कोई बोलेगा नोड डेवलपर हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉट नेट डेवलपर हूँ। ठीक है, इस तरह जोड़ देते हैं। बट विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस आपको ना उस जो एक टेक्नोलॉजी है ना, आपको उससे हटना पड़ेगा। हट के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डॉट नेट डेवलपर में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। जो डॉट नेट डेवलपर है ना, वो सिर्फ डॉट नेट से रिलेटेड काम करेगा। वो डॉट नेट में काम करेगा, उसकी क्लासेस बनाएगा, उसकी फाइल्स बनाएगा, वो उसका ये काम रहेगा कि वो डॉट नेट डेवलपर है। ठीक है, सिमिलरली रिएक्ट डेवलपर वही काम करेगा जो रिएक्ट का काम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है कि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसमें जो भी डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, वो कुछ भी काम मिल सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को। ठीक है, अब इस बात को समझना ध्यान से। देखो जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट में सिर्फ कोडिंग नहीं होती, उसमें क्या होता है कई बार अलग अलग दूसरे तरीके के भी काम होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है टेस्टिंग वाला काम होता है, कई बार डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, कई बार उसको रीफैक्टर करना होता है कोड को। ठीक है, और कई बार वो डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है। तो इस तरह काम होता है, कई बार जरूरी नहीं होता हम हर बार कोर लॉजिक या फिर हम क्लासेस लिख रहे होंगे या हम हर बार कोड लिख रहे होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट में, जैसे जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो एज ए एक टीम काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रिकेट की टीम है ना, क्रिकेट की टीम में वो सिचुएशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब कोई बैट्समैन है ये नहीं बोल सकता कि मैं तो 4th नंबर पे जाता हूं तो मैं 4th पे ही जाऊंगा। लेकिन अगर जो थिंक टैंक है उसको लग रहा है ना कि इसको 7th नंबर भेजना है तो 7th पे भेज देंगे उसको।
ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीजें शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन जो गोल होता है ना, मेन गोल होता है वो मैच को जीतना। मेन गोल ये नहीं होता कि बुमराह ने कितने ओवर किए हैं और रोहित ने कितने रन बनाए। मेन जो होता है वो होता है कि वो मैच जीतना। इट मीन्स कि मेन जो होता है वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल दिए जाते हैं। कई बार वो काम हमें पसंद आता है, कई बार नहीं पसंद आता है, ये जेन्युइन है, ठीक है। कई बार हम कुछ पर्टिकुलर चीज में हमारा कंफर्ट लेवल होता है, किसी में नहीं होता कंफर्ट लेवल, किसी में हम परेशान होते हैं काम करने में, किसी में मजा आता है, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक बार मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा, किसी प्रोजेक्ट में बहुत बार कोर लॉजिक लिखने का मौका मिलता है, किसी में स्क्रैच से भी काम करने का मौका मिलता है, किसी में सिर्फ मेंटेनेंस होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब पुराना कोई प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ मेंटेनेंस करने का काम मिल जाता है हमें, मतलब एज ए सर्विस बेस्ड कंपनी हम लोगों को। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने बताऊं, एक बार मेरे को याद है कि मेरे को वेबपैक मतलब प्रोजेक्ट में उन्होंने, जब मैंने नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को वेबपैक 1 से वो लोग ना वेबपैक 1 यूज करते थे उस टाइम पे। तो वेबपैक 1 के उन्होंने बोला कि वेबपैक 1 तो बहुत पुराना हो चुका है, वेबपैक 5 आ चुका था उस टाइम पे। उन्होंने बोला वेबपैक 5 में कन्वर्ट करना है हमने पूरा प्रोजेक्ट को। अब क्या था कि पूरी टीम अपना कुछ और काम कर रही थी, जो भी डेवलपमेंट के टास्क थे। अब मेरे को वो वेबपैक का काम दे दिया गया था। तो मैं वेबपैक 1 से लेके, क्योंकि वेबपैक 1 से और 5 तक पूरा ही चेंज हो चुका था, स्ट्रक्चर पूरा उन्होंने कर दिया था। पहले वो 1 से लेके मैंने 5 तक कन्वर्ट करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ी वेबपैक की बहुत सारी। उसके हिसाब से मतलब स्टेप बाय स्टेप में करता गया, बहुत सारा कोड फटा, सारे कोड फट गया, बहुत सारा रिफैक्टरिंग करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। उसमें 1-1.5 महीना मैं वेबपैक में ही काम कर रहा था, सिर्फ वेबपैक का ही कोड चेंज कर रहा था। मैं कितने टाइम तक वेबपैक से रिलेटेड ही काम करता रहा, जबकि मेरे दूसरे टीम मेंबर थे, उनको मस्त डेवलपमेंट के टास्क मिलते थे इजी, वो कर रहे थे आराम से। मैं वेबपैक की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, पहले वेबपैक वर्जन 1 की जो चीज़ें डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं वो भी सीख रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकंड पे आया, फिर थर्ड पे आया, फोर्थ पे आया, फिर फिफ्थ पे आया मैं वेबपैक पे। फिर उनका जो पूरा कोड फटा हुआ था पूरा ठीक किया, बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया। तो वो ना, वो उस टाइम पे तो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये सब करके, ठीक है। अब वेबपैक जो 1 था वो कोई यूज भी नहीं करेगा, बट मेरे को वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, उन चीज़ों का क्या मतलब था। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, हमें कई बार करना पड़ता है। कई बार हमें टेस्टिंग के भी चीज़ें मिल जाती है। टेस्टिंग का मतलब कि यूनिट टेस्टिंग की, किसी प्रोजेक्ट में मान लो बहुत सारी यूनिट टेस्टिंग केस है और वो फटे हुए हैं, तो अगर क्लाइंट ने हमें काम दे दिया यूनिट टेस्ट केसेस को फिक्स करना है, तो वो करना है फिक्स हमें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मतलब बीइंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वो भी हमारा ही काम है। तो आपको अगर उस तरह का काम मिला तो वो भी हमें करना पड़ेगा। कई बार हमें टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी लिखनी पड़ जाती है, तो वो भी हमें ही करनी पड़ेगी। कोई तो करेगा ना। अगर ये जो आप काम एसक्यूएल वाला कर रहे हो, तो ये काम आप नहीं करोगे तो किसी और को मिलेगा। तो जो ये काम आपको एसक्यूएल का मिला है, ये काम कोई किसी और को मिलेगा, तो कोई और भी परेशान होगा, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो एक चीज करनी है, ठीक है। और जो सीनियर, जब हम किसी सीनियर रोल पे आ जाते हैं तो हमारे पास ना ऑप्शंस कम हो जाते हैं डिसाइड करने के कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ना वैरायटी ऑफ मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते रहते हैं, और इसीलिए कंपनी आपको ज़्यादा पे करती है। नहीं तो अगर सिर्फ उसको .NET का कोड लिखवाना होगा, सिर्फ अगर आपसे उसने C# की क्लासेस लिखवानी होंगी, तो वो क्लासेस तो कोई 3 साल वाला बंदा भी लिख देगा। लेकिन बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए टीम लीड, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको ना जिस भी काम में वो घुसाएंगे आपको वो चीज़ करनी है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के स्कोप में कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो हमें ही करनी है, वो कोई और नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज कि आपको वो एक काम बोरिंग लग रहा है, तो इट डजंट मीन कि आपको आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ दी जाएगी। क्योंकि यार देखो, प्रोजेक्ट है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कोई जो कंपनी बना रही है वो हमारे लिए नहीं बना रही है, वो अपने फायदे के लिए बना रही है। हम उसमें सिर्फ एक कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट वाले ये नहीं देखेंगे कि हमारी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही उन चीज़ों से, या हम कुछ नया सीख रहे हैं या हम कुछ पुराना पे काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो हमारी लर्निंग है वो हमारे हाथ में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको .NET में कुछ नया लर्न करना है, तो आप खुद से विदाउट दैट प्रोजेक्ट आप खुद से अपने पर्सनल लेवल पे आप बना सकते हो, उसमें आप सीख सकते हो, ठीक है। या फिर आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, आप एक काम करो, उन जो जीरा टास्क हैं आपके पास, जीरा टास्क में जाओ, उन सारे टास्क को पढ़ो कि वो क्या रिक्वायरमेंट है .NET से रिलेटेड, और फिर दूसरे डेवलपर ने जो सोल्यूशन किया है उनको रीड करो, उनको समझो कि उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है। तो आपको ना उस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन टर्म्स ऑफ .NET डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स का एंगल भी हो सकता है इसमें, कि आपको वो थोड़ा एसक्यूएल का काम दे रहे हैं और .NET का काम अपनी टीम को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, इतना ना चलता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी की टीमें काम करती है ना साथ में, तो उनमें थोड़ी राइवलरी भी होती है, थोड़े आर्गूमेंट्स भी होते हैं, वो सब चीज़ होती है, वो हर एक टीम के साथ होती है। और जैसे मेरे को याद है, एक बार हम एक क्लाइंट, US क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे। उसमें जो उनकी जो टीम थी जो लीड कर रही थी, वो लंदन की कोई कंपनी थी, वो लीड कर रही थी, ठीक है। इधर से हम लोग भी कर रहे थे, और हमारे साथ एक कंपनी और काम कर रही थी, तो हम मतलब, और क्लाइंट के लोग भी काम कर रहे थे। तो उसमें एक प्रोजेक्ट में 4 कंपनी के लोग काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और जो डेवलपमेंट को लीड कर रही थी वो एक लंदन बेस्ड एक कंपनी थी, वो लीड करती थी। तो कुछ भी जब आर्ग्यूमेंट्स होते थे ना, तो हमारी जो टीम थी
कई बार ऐसा होता था कि हमें उनके सोल्यूशन सही नहीं लगते थे तो हम उनसे करते थे मतलब डिस्कशन या जो भी। कई बार ऐसा होता था वो हमारे सोल्यूशन को ओवरराइड कर देते थे, फिर वो कोड भी डिलीट कर देते थे। कई बार हम भी उनसे कर देते थे। इस तरह चलता रहता है वो चीज़ें, ठीक है। और जो क्लाइंट था, क्लाइंट ने बोल रखा था कि तुम सब लोग चारों लोग आपस में बैठो और डिस्कशन करो और एक सोल्यूशन निकाल के लाओ और उस पर काम करो, ठीक है। तो हम लोगों की अलग से मीटिंग्स भी होती रहती थी। तो ये ना थोड़ी बहुत पार्शलिटी चलती है कि जिस टीम के जो टीम लीड कर रही होती है वो अपनी टीम के लोगों को अच्छा काम देती है। तो ये इतना कोई पॉलिटिक्स वाली चीज़ नहीं है, ये हर एक टीम के साथ होता है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें आप अगर आपको एसक्यूएल वाला काम मिला हुआ है तो कोई खराब चीज़ नहीं है। एसक्यूएल भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और आपने ये बताया कि इसमें आपको ज़्यादा मतलब ईजी काम है, कोई ऐसा काम नहीं कि आपको ओवर टाइम करवा रहे हैं या फिर आपसे एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। वो आपको ईजी काम दे रहे हैं और इससे आप क्या करोगे, इससे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा अपनी खुद की लर्निंग को ऐड करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हो तो जो मैंने बताया, आपके पास पूरे जीरा बोर्ड का एक्सेस है, आपके पास पूरा गिटहब का पूरा रेपो का एक्सेस है, सारे टास्क आपके सामने हैं, उनके सोल्यूशंस भी लोगों ने जो कोड कर रखा है वो भी आपके सामने है। जाके उनको देखो कि वो क्या टास्क थे उसमें डॉटनेट से रिलेटेड और लोगों ने क्या क्या सोल्यूशन दिया है उसके, उनको देखो कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट में। क्योंकि आपके पास एसक्यूएल में अगर कम काम है तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है वो आपको कोई सर्वर से रिलेटेड काम दे दे, ठीक है। तो इसी तरह चलता है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग सब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर हम अपनी फेवरेट टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं करेंगे, हम मेरे को यही काम करना है। और 12 साल एक्सपीरियंस पे तो आप बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि कंपनी एक सीनियर बंदे से ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको किसी भी रोल में इजीली फिट किया जा सके। तो हर बार हमें ना डेवलपमेंट का काम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार डॉक्यूमेंटेशन भी लिखनी पड़ती है, कुछ इस तरह के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मूवी होती है ना, मूवी में हर बार आपको लीड का रोल नहीं मिलेगा। कई बार आपको जो मेन हीरो है उसके दोस्त का रोल मिल जाएगा, कई बार आपको उसके पापा का, मम्मी का तो नहीं मिलना चाहिए ऑब्वियसली। तो इस तरह के आपको साइड रोल भी मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मेन काम होता है उस पिक्चर को कंप्लीट करना, उसको डिलीवर करना ठीक से, ठीक है। तो आपको जो भी रोल मिल रहा है आप उसमें काम करो। इसको पॉलिटिक्स की तरह मत लो। ये चीज़ें सब लोग फेस करते हैं और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो ये सब लोग फेस करते हैं, आपके साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर टीम के साथ होता है। जब भी अलग अलग कंपनी की टीम मिलके जब साथ में काम करती है, थोड़ी सी फेवरेटिज्म उनमें होता है। जो टीम लीड करेगी वो थोड़ा फेवरेटिज्म करेगी, इजी वाला काम या कुछ इस तरह काम अपनी टीम को देगी, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है क्लाइंट के सामने, ठीक है। तो वो अपने डेवलपर्स की जो उनकी एक्सपर्टीज है वो काम उनको देंगे, ताकि उनकी कंपनी को काम मिलता रहे, उनके डेवलपर्स की रेपुटेशन जो क्लाइंट के सामने अच्छी रहे, उनके डेवलपर अच्छा परफॉर्म करते रहे, ठीक है। और जो फालतू काम होगा, जो थोड़ा सरदर्दी वाला काम होगा, वो दूसरी टीमों को दिया जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, सब लोग करते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को आप सॉफ्टवेयर डेवलपर समझो, अपने आप को डॉट नेट डेवलपर मत समझो। अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप जो भी आपसे काम करवाया जाए आप करने के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए लर्निंग, और मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।